नमस्ते प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव और ये चंदा है। आप सब लोग जानते ही हैं हमें। और मैं कल नॉमिनेशन की तैयारी में हूँ और समय बहुत कम है, तो मेरे तरफ से छपरा विधानसभा के सम्मानित जनता, पूजनीय जनता को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और प्रणाम। कि टाइम कम था इसलिए बहुत जल्दी में सब चीज करना पड़ रहा है। और मेरी तरफ से जितने भी गठबंधन के नेतागण माननीय जितने भी हैं, जो पूजनीय हैं और हमारी जनता सबसे बड़ी पूजनीय, तो आप सबका प्यार आशीर्वाद लेने के लिए मैं आ रहा हूं आप सबसे मिलने भी, और आप सबका सेवा अभी तक संगीत के माध्यम से कर रहा था, लेकिन ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारे बड़े भाई और हमारे पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी माता, सबको दिल से धन्यवाद। चाहे मीशा दीदी हो, चाहे वो आरजेडी परिवार जितना जुड़ा है, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा है, उन्होंने विश्वास जताया है, तो अब सेवा करने का मौका मिल रहा है। अभी तक संगीत के माध्यम से कर रहा था, लेकिन अब मुझे वहां कार्य करना है। और जिस तरह मैंने अपने आप को बड़ा किया आप सबके प्यार की बदौलत, उसी तरह मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी आपके प्यार की बदौलत, आपके आशीर्वाद की बदौलत ही अपने जीवन को बेहतर कार्य की तरह, बेहतर सोच की तरह। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिसे राजनीति लड़ना है, कम से कम उससे दो शब्द तो बोलने दीजिए ना। लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर वो क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहेंगे वो। अब मिट्टी का मूर्ति चुपचाप खड़ी रहे और जो बोलना है पंडित जी ही बोलेंगे भाई, यही देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है ना कि करेंगी क्या। जिनको बोलने के लिए एक शब्द समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री इसलिए बन गई क्योंकि लालू यादव की पत्नी थी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री इसलिए बन गए कि लालू यादव के बेटे हैं। और ये चंदा देवी भी विधायक बन जाएगी क्योंकि खेसारी लाल के पत्नी है। तो क्या बिहार में यही करना है, यही रह गया है। बिहार जिसे बदलना है वो अपना विजन दिखाए। अब ये क्या कह रहे हैं, हर घर में नौकरी देंगे। अरे पूरा बिहार मूर्ख नहीं है भैया, कहां से नौकरी देंगे और सैलरी कहां से देंगे। बिहार का बजट आप 3.7 लाख करोड़ है, इसको आप कहते हैं कि बढ़ाकर बनाया गया है, यही आपको बढ़ाया हुआ लग रहा है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। कहां से देंगे, और चलिए दे देंगे, सैलरी कहां से देंगे। बजट के 3 गुना सैलरी में जाएगा, कहां से लाएंगे। और ताली बजा रहे हैं एक बगल खड़े। कम से कम कॉमन सेंस की बात है भैया, ये तो सोच लें कि सैलरी कहां से देंगे। पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, सैलरी के लिए कहां से पैसे लाएंगे। बिहार में क्या पैसे का या सोने का कुआं निकलने वाला है, या पेड़ लगने वाला है। मतलब कुछ भी, बिहार को मूर्ख बनाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। विजन दिखाइए, ताली बजा रहे ना बगल में खड़े होकर, विजन दिखाइए जरा, कहां से पैसे लाएंगे और किस विभाग में नौकरी देंगे। पूरा बिहार में जो विभाग है, कितना वैकेंसी है, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं। 3.5 करोड़, कुछ भी। ठीक है, जनता जवाब